मैं हाथ में किताब लिए अपने कमरे में टहल रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे। रातों को पूरा घर सोता था और मैं पढ़ाई करता था। मैं बार बार कमरे से बाहर जाता मगर बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। मैं अपनी भाभी का मुंतज़िर था। पिछले कई दिनों से महसूस कर रहा था कि भाभी रात के इस पहर अपने कमरे से निकलती थी। 2-3 बार ऐसा हुआ कि रात को जाकर बाथरूम में जाने लगता तो भाभी को उनके कमरे से निकलते देखता था। मैं नींद में होता था इसीलिए नज़रअंदाज कर दिया कि शायद कोई काम होगा या फिर किचन में जा रही होंगी। मगर पिछले 1-2 रोज़ से मैं अपने ज़रूरी टेस्ट की वजह से रातों को जाग रहा था और लगातार 12 बजे के बाद जब सब घर वाले अपने अपने कमरे में बंद हो जाते, भाभी दबे पाँव अपने कमरे से निकलती थी। मैं हैरान रह गया क्योंकि भाभी कुछ वक्त से बहुत अजीब हरकतें करने लगी थी। दिन के वक्त भी भाभी थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती थी और जब बाहर निकलती तो आंखें सुर्ख हो रही होती थी, बाल उलझे बिखरे से होते थे। बाकी घर वालों ने तो इतना ध्यान कभी नहीं दिया था क्योंकि भाभी घर का काम पूरा करती थी, जबकि मैं तो वैसे भी भाभी का दीवाना था। इतनी मनमोहिनी सूरत थी भाभी की, मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। आज मैं खुशी तौर पर भाभी का इंतज़ार कर रहा था ताकि रंगे हाथों पकड़ सकूं। आखिर वो रात के उस पहर घर में क्या करती फिरती थी। मुझे फ़िक्र थी कि भाभी को कोई परेशानी ना हो। मैं एक बार फिर कमरे से बाहर झाँका। मेरे कमरे के बाहर गैलरी नुमा जगह थी और सामने भाभी के कमरे का दरवाज़ा था। कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला तो मैं जल्दी से अपने दरवाजे की ओर में छुप गया। भाभी ने रोज के मुताबिक बाहर निकलकर यहाँ वहाँ झाँककर और सबके सो जाने की तस्कीर करके वो दबे पांव कमरे से निकलकर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाती हुई किचन में जाने लगी। मैं हैरत से भाभी को देखने लगा। वो किचन में दाखिल हुई और कुछ देर किचन में खटपट सुनाई देने लगी। मैं बेचैनी से पहलू बदलने लगा। किचन में जाकर भाभी से पूछना चाहता था कि उन्हें क्या चाहिए, मगर मुझे खौफ था कि घर का कोई और लोग जाग कर तो गलत मतलब निकाल लिया जाएगा, क्योंकि भाभी बिल्कुल जवान और इंतहाई हसीन लड़की थी और मेरी बहन और माँ बहुत सख्ती मिजाज की थी। अपनी माँ बहनों की वजह से मैं बहुत बच के रहता था। अभी मैं बेचैनी से सोच में गुम था कि भाभी वापस आई हुई दिखाई दी। मैं मायूस होकर दरवाज़ा बंद करने लगा जो मेरी नज़र भाभी के हाथ में मौजूद चीज़ पर पड़ी। मैं हैरान होकर रुक गया और फटी फटी आंखों से भाभी को देखने लगा। उनके हाथ में 2 खीरे थे। मैं हैरान रह गया कि रात के इस पहर मेरी भाभी को किचन में जाकर खीरा लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी और अपने ही घर में खाने की चीज़ लेने में क्या शर्म थी कि वो इतना दबे पाँव किचन में जाती थी। उस वक्त भी भाभी के खीरे को दुपट्टे में छुपाने की कोशिश करती यहाँ वहाँ देख रही थी। उसे खौफ था कि कोई उसे देख ना ले। मैं हैरानी से अपने बिस्तर में जाकर बैठ गया। दोबारा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं कर पाया। बहुत कोशिश की अपने दिमाग से इस बात को झटक सकूं। शायद मुझे ही गलतफहमी हो रही है, मगर भाभी का बार बार बचती नज़रों से यहाँ वहाँ देखना और अपने दुपट्टे में खीरे को छुपाकर दबे पाँव चलना मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। रात तो सोचते सोचते मुझे नींद आ गई, मगर सुबह उठकर कॉलेज की तैयारी करते हुए मुझे वही बात फिर से याद आ गई थी। मैं नाश्ते के लिए टेबल पर जाकर बैठा तो किचन में काम करती भाभी पर नज़र पड़ी। मैं वहीं पर रुककर भाभी को देखने लगा। उनके सर से दुपट्टा उतर चुका था और उनके गीले बाल बिखरे हुए थे, जिससे कुछ बूंद पानी की बूंदें टपक रही थी। मैं एकटक भाभी को देखे जा रहा था। भाभी के बाल बहुत खूबसूरत हैं। मैं जवान लड़का था, भाभी के हसीन सूरत से बहुत मुतासिर रहता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी लड़की नहीं देखी थी जिसके अंदर ढूंढने से भी कोई खामी न मिले और खूबसूरती की कोई हद ना हो। भाभी की गोरी सफ़ेद रंग और निखार नाजुक कम उम्र लड़कियों जैसा शराफत था और बाल बिल्कुल काले लंबे और चमकदार थे। मुझे अपने भाई की किस्मत पर रश्क आता था जिसे इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई थी, मगर वो बदनसीब शादी के 1 हफ्ते बाद ही प्रदेश जाकर बैठ गया था। शादी को तकरीबन 1 साल होने वाला था और आज तक मेरा भाई वापस नहीं आया था। मैं भाभी को देखते हुए सोच में खोया था जब मेरी बहन ने मुझे पुकार कर कहा, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही भाभी पर नज़रें गड़ाए बैठे रहते हो, अपनी हद में रहा करो। मैं हड़बड़ाकर नज़रें झुका लिया और अपना नाश्ता करने लगा। मेरी बड़ी दोनों बहनें नाश्ता करके यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गई।
भाभी किचन में काम करती थी। मैं सुस्त सा अपनी जगह बैठा रहा। मेरी माँ कमरे से निकलते हुए भाभी को आवाज़ लगाने लगी, अरे बहू, मेरा नाश्ता बन गया तो मुझे दे दो, फिर दवाई भी लेनी है मुझे। रात भी घुटनों में शरीर में दर्द था। माँ बोलते हुए मेरे सामने आकर बैठ गई। भाभी मेरी माँ की आवाज़ पर सब काम छोड़ छाड़ कर घबराई हुई थी। अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। भाभी ने कंधे पर झूलता दुपट्टा ठीक करते हुए घूंघट के अंदाज में लेते हुए अपने गीले बाल छुपा लिए थे। मैं अपनी भाभी की हरकतों को अक्सर महसूस करता और सोचता रह जाता था कि भाभी अपने गीले बाल मम्मी से क्यों छुपाती रहती हैं। वो मेरे सामने तो लापरवाही से कंधों पर दुपट्टा रख कर काम करती रहती थी, मगर यूं ही मेरी माँ या बहनें सामने आई थी। भाभी हर बार इसी तरह अपने बाल छुपा लेती थी। अगली रात इसी तरह मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था जब भाभी अपने कमरे से निकली और किचन से खीरा उठाकर इसी तरह दबे पांव वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ सोचकर मैं भी भाभी के पीछे चला गया। जल्दबाजी में मैं भाभी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। शायद मैं कमरे के करीब पहुंचा तो मुझे हल्की हल्की सी सिसकियों की आवाज़ ही सुनाई देने पड़ी। मैं परेशान हो गया। मैं आज खुले दरवाजे से अंदर झांका तो सामने का मंजर मुझे हैरान कराने के लिए काफ़ी था। मैं फटी फटी आंखों से अपनी भाभी का भीगा हुआ चेहरा देख रहा था। उस मंजर को देखकर मैं तो सम से पानी पानी हो गया था। कितनी देर तक मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया और एकटक अपनी भाभी को देखता रहा। भाभी ने कुछ देर बाद नज़र उठाई तो मैं जल्दी से पीछे हो गया और इससे पहले कि भाभी मेरी मौजूदगी को महसूस करती, मैं जल्दी से अपना कमरे में चला आया। मैं नहीं चाहता था कि भाभी मेरी मौजूदगी महसूस करके शर्मिंदा हो जाए, मगर अपने कमरे में आकर भी मैं कितनी देर तक भाभी की इस हरकत को सोचता रहा और बेचैनी से पहलू बदलता रहा। अगले सुबह के मुताबिक भाभी नहाई हुई गीले बाल लिए किचन में काम कर रही थी। उस रोज़ मेरे कॉलेज से छुट्टी थी। मेरी बहनें शायद नाश्ता करके यूनिवर्सिटी चली गई थी। मेरी माँ नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी। भाभी अकेली किचन का काम समेटने लगी। कुछ सोचकर मैं अभी किचन में चला गया। मेरी नज़र भाभी के गीले बालों पर टिकी हुई थी। भाभी ने मुझे चौंक कर देखा तो हड़बड़ा गया, आप अकेले काम कर रही हैं? इसीलिए सोचा मैं भी आपकी मदद कर दूं। मैं शर्मिंदगी से वजाहट ही तो वो मुस्कुराने लगी। कहने लगी, कोई बात नहीं, मुझे थकावट नहीं होती, यह काम करने की आदत है। तुम बैठो, क्या तुम्हें चाय चाहिए? भाभी ने मुझसे सवाल किया तो मैं फिर सिर हिलाकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। मैं भाभी से बात करना चाहता था। उस रात मैंने जो नज़ारा देखा था, मैं उसके बारे में सवाल करना चाहता था, मगर यह बात मुझे नहीं हो रही थी। आखिर मैं कहाँ से शुरू करूँ? और मुझे यह भी फिक्र थी कि भाभी शर्मिंदा ना हो जाए। भाभी, क्या आपको भाई की याद आती है? इस घर में भाई के बाद आपको अकेलापन तो महसूस होता होगा। मैं बहाने से बात का आगाज़ शुरू किया तो वो रुक कर मुझे हैरत भरी नज़रों से देखने लगी। फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, जाहिर है, पति के बगैर औरत की कैसी ज़िंदगी होती है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, मुझे तुम्हारे भाई की बहुत याद आती है और मैं अक्सर जिद करती हूँ कि वो वापस लौट आए। मैं उनके बगैर अब नहीं रह सकती। भाभी की बात करते हुए आंखें नम हो गई थी। मेरी आंखों में उस रात का मंजर लहराया था। शायद ये ठीक ही बोल रही थी। भाई के बगैर रहना मुश्किल हो रहा था। इस तरह दिल में बहुत सी हसरत है और खामियां पैदा होने लगी हैं। भाभी, मैं जानता हूँ कि भाई की मजबूरी है, घर चलाने की खातिर वो छोटी सी उम्र में प्रदेश जाकर बैठ गए थे। मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था, मगर आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मैं आपको हर मुश्किल परेशानी में आपका साथ दूंगा। न जाने क्या सोचकर मैंने भाभी के सामने ये दावा कर लिया था। अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी। अगले ही लम्हे उनका चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बेहतर होगा इन बातों में तुम मत पड़ो। अभी तुम छोटे हो तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। भाभी ने मुझे ढके छुपे अल्फाजों में समझा दिया कि मैं उनके मामले में कोई ऐसा सवाल या दखल अंदाजी ना करूं। अगर मेरे लिए नामुमकिन था, मैंने उस रात जो मंजर देखा था, उसके बाद मेरे अंदर बेचैनी सी बढ़ गई थी। मैं अपनी भाभी के करीब होना चाहता था। रोज़ाना रातों को छुप छुप कर मैं भाभी के कमरे में जाता और उन्हें वही हरकत करते हुए देखता था। भाभी की सिसकियाँ मुझे रातों को सोने नहीं देती थी। मैं घर वालों से दूर होने लगा। बहाने बहाने से भाभी से बात करता, उनका एतबार जीतने की कोशिश करता था, मगर वो मेरे करीब होने से झिझक रही थी। एक रोज़ मुझसे बात करते हुए भाभी थक कर रो पड़ी।
मैं भी इंसान हूँ, मुझे पति का सहारा चाहिए, मगर वो मुझे छोड़कर दूर जा बैठा। ससुराल वालों के साथ रहना मुश्किल नहीं है, मगर पति के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा भाई मेरे जज्बात नहीं समझ सकता, मेरी मुश्किल का उसे एहसास नहीं है। मेरी हर रात बिस्तर पर सुलगते हुए गुजर जाती है। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। मेरी भाभी रो रही थी जब मैं उनका हाथ थाम लिया। भाभी, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ और सब देख भी रहा हूँ। आपकी तकरीबन परेशानी भले मेरे भाई की समझ में न आती हो, मगर मैंने महसूस कर लिया है कि मैं आपकी हरकतों को पूरा करना चाहता हूँ। आप एक बार मुझ पर यकीन करके तो देखिए, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरे अल्फाज पर भाभी ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा था और उनके आंसू रुक गए थे। वो नज़र झुका गई थी। मेरा दिल खुशी से धड़क उठा था। मैं यही चाहता था कि भाभी मुझे बच्चा समझना छोड़ दे। मैं जवान लड़का था और भाभी की परेशानी दूर कर सकता था। भाभी की खामोशी पर मैंने उनके करीब होकर आहिस्ता से सरगोशी की। आप रात को अपने कमरे से बाहर मत निकलना। आज रात आपके कमरे में मैं आऊँगा। मेरे सरगोशी पर भाभी का चेहरा शर्मिंदगी से सुस्त हो गया। उठकर वो वहाँ से चली गई, मगर मैं खुश था कि भाभी ने मुझे इनकार नहीं किया। पूरा दिन मैं मसरूफ़ घूमता रहा। रात के वक्त मैं अपने कमरे से निकला और किचन से जाकर पानी का एक जग भरा। मेरे लबों पर मुस्कुराहट चल रही थी। मैं ट्रे में जगह बनाते हुए फ्रूट्स रखने लगा और फिर वो सामान लेकर भाभी के कमरे में पहुंच गया। भाभी मेरे इंतज़ार में थी। हल्की सी दस्तक पर फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। वो घबराई हुई लग रही थी। कहने लगी, तुम्हें अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ और बहनों के दिल में तुम्हारे और मेरे लिए कोई नफ़रत या पैदा हो। मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। भाभी परेशानी से बोल रही थी। मैं इम्तिहान से चलता हुआ सोफ़े पर जाकर बैठ गया और वो ट्रे टेबल पर रख दी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है भाभी, सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे हैं। किसी को क्या खबर है कि आपके कमरे में क्या हो रहा है। आप डरना छोड़ दें और दरवाज़ा बंद कर दें। मेरी तसल्ली देने पर भाभी ने मुझे गौर से देखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम कब से इतने बड़े हो गए हो? मुझे तो हैरत है, तुम हर बात को ही महसूस करने लगे हो। क्या तुम मुझे इतना गौर से देखते रहते हो? भाभी ने आईब्रो चढ़ाकर मुझसे कहा तो मैं आहिस्ता से हंस पड़ा। आपको क्या खबर, मेरा तो सारा दिन नजरें ही आप पर टिकी रहती हैं। मैंने शरारत से कहा तो भाभी ने अपने कंधे उचका दिए। बहुत बदतमीज हो, मैं यहाँ तुम्हें अभी तक बच्चा समझती रहती थी। भाभी लबों पर हाथ रख हंस रही थी। मैं एक अरसे के बाद भाभी को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। मैं उस रात कितनी देर भाभी के कमरे में बैठा रहा। दरवाज़ा हमने अच्छे से बंद कर दिया था। किसी को खबर नहीं हुई। सुबह होने से पहले पहले मैं अपने कमरे में चला गया। अगले रोज़ भाभी गीले बाल किए किचन में काम कर रही थी। मेरे देखने पर उन्होंने अपना रुख कर लिया। मैं भी शरारत से बैठा भाभी को देखता रहा। तुम्हारी यूनिवर्सिटी कब से स्टार्ट हो रही है? छुट्टियां कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी हैं। मेरी बड़ी बहन ने मेरे पास बैठते हुए मुझसे सवाल किया तो मैं जल्दी से सीधा होकर बैठा और भाभी ने अपना दुपट्टा अच्छे से फैलाकर अपने गीले बालों को छुपा लिया। भाभी की हरकत पर मैं आहें भर कर रह गया था। मुझे अपने भाई की बुज़दिली पर गुस्सा आने लगा। अगर मेरा भाई इतनी खूबसूरत बीवी को ऐसे छोड़कर ना जाता तो आज मुझे और भाभी को छुप छुप ये तमाशा न करना पड़ता। वो मैंने भाभी के पास बाकायदगी से जाना शुरू कर दिया। मैं यह सब सोचकर बहुत बुरा महसूस कर रहा था। मेरी भाभी रफ्ता रफ्ता मुतमिन होने लगी थी। उनके चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई थी। यही बात मुझे भी खुशी दे रही थी। काफ़ी रोज तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर एक रोज़ मेरी माँ ने मुझे भाभी के कमरे में अपनी भाभी के पास रंगे हाथों पकड़ लिया। भाभी का तो खौफ के मारे चेहरा पीला पड़ चुका था और बेखलाहट में मेरी तरफ देखने लगी। तब मैंने अचानक अपनी माँ को ये कहकर मतमहीन करने की कोशिश की कि भाई का फ़ोन था। वो 3 दिन से भाभी को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर बात न होने के बाद से आज मुझे कॉल की और बेहद परेशान थे। इसलिए मैं भाभी से बात करवाने उनके कमरे में चला आया। मेरी माँ मेरे चेहरे का जायज़ा लेने लगी, जैसे यह जानना चाहती हो कि क्या मैं सच कह रहा हूँ या नहीं। बहुत मुश्किल से ही सही मेरी माँ खामोश हो गई थी, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मेरी माँ और बहनों के दिल में मेरे और भाभी के हवाले से शक पड़ चुका था। उस रोज़ के बाद से तो मुझे हर वक्त कोई ना कोई जागता हुआ और मेरी निगरानी करता हुआ दिखाई देता।
इतना ही नहीं, मेरे कमरे में झांक झांक कर मेरी मौजूदगी का यकीन किया जाता। मैं इस निगरानी से इस कदर तंग हो गया कि मैं अपनी माँ बहनों से झगड़ा करके नाराज़गी इख्तियार कर लिया कि शायद इस तरह यह निगरानी का सिलसिला बंद हो सके। मगर मेरी माँ अपनी ड्यूटी से बाज नहीं आई थी। दूसरी तरफ भाभी उदास और खामोश रहने लगी थी। चेहरे पर मायूसी छा गई थी और दिन ब दिन कमज़ोर होने लगी थी। मैं भी इतने दिन से इस पाबंदी से परेशान था। मैंने भाभी से माफ़ी मांगी थी कि मेरी वजह से उनके लिए मुश्किल बढ़ गई है। भाभी ने मुझे कुछ नहीं कहा था, बस नम आँखों से मुस्कुरा दी थी। मैंने अब दिन में मौका ढूंढकर घर वालों से नज़र बचाकर भाभी के कमरे में जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं भी अब खुद को मजबूर पाता था। मुझे भाभी की यह बेबसी सही नहीं जाती थी, मगर यह सब कुछ ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता था। यह बात भी मैं अच्छी तरह से जानता था। एक रोज़ भाभी की गैर मौजूदगी को महसूस करके मैं बहुत परेशान हो गया था। तब घर वालों से नज़र बचाकर मैं एक बार फिर से दिल के हाथों मजबूर होकर भाभी के कमरे में जा पहुंचा। वहां जाकर मुझे भनक हुआ कि भाभी की तबीयत खराब थी। उसे रोज़ मैं कमरे से निकलने में काफ़ी लेट हो चुका था और तभी अचानक धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर मेरी माँ अंदर चली आई थी और पीछे पीछे मेरी बहनें भी आ गई थी और एक तूफ़ान खड़ा कर दिया था। मैंने लाख कोशिश की कि किसी तरह अपनी माँ और बहनों को खामोश करवा सकूं, मगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार ना था, क्योंकि पिछली बार पकड़े जाने पर मेरी माँ ने भाभी को काफ़ी सख्त सज़ा सुनाई थी कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। तो मेरे बेटे को इतनी रात को उनके कमरे में जाना पड़ा और मेरे परदेसी भाई को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तब तो भाभी ने यह कह दिया कि फ़ोन की चार्जिंग नहीं थी, इसलिए बात नहीं हो पाई। यह मामला रफ़ा दफ़ा हो गया था, मगर मुझे मेरी माँ ने सख्ती से वार्निंग दी थी कि दोबारा अपनी भाभी के इर्द गिर्द दिखाई दिए तो बहुत बुरी तरह पेश आऊँगी। अब दोबारा पकड़े जाने पर इस बार मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। मैं क्या कह सकता था? खामोशी से सर झुकाकर खड़ा था। मेरी माँ ने भाभी को खूब बुरा भला कहा कि शर्म नहीं आती, जवान लड़के को अपने मतलब के लिए बहका दिया। अभी मेरा बेटा मरा तो नहीं है कि तुम यह गिरी हुई हरकत करने लगी हो। भाभी तो पहले ही इतनी कमज़ोर थी कि उसके संग के हालात से बोल कर रह जाती थी, अब भी सर झुकाकर आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। मेरी माँ लगातार बोल बोल कर भी अपना गुस्सा कम नहीं कर पाई थी और भाई को कॉल कर दी। उसको बिना रुके सब कुछ बताकर मेरी माँ ने उसको कहा कि अभी इसी वक्त इसको तलाक दे दो। मेरी बुढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं कि अपनी बीमारी को बुलाकर तुम्हारे इस बच्चलन बीवी की निगरानी करती फिरूं। न दिन को सुकून है, न रात को सुकून बाकी रहा है। मैं तो पहले ही कहती थी कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। यह सब सुनकर भाई ने न जाने अपने गुस्से को किस तरह जब्त किया था और माँ से कहा कि कुछ दिन सब्र करो, मैं वापस आता हूँ, तब बात करेंगे। यह कहकर भाई ने कॉल काट दी। तब मेरी माँ गुस्से भरी नज़रों से भाभी को देखते हुए कहा कि अब कुछ दिन बाद मेरा बेटा वापस आ रहा है, फिर तुम्हारा पत्ता साफ करवाती हूँ। अजीब तमाशा बना कर रखा है घर को। ये कहते हुए मेरी माँ ने अचानक मेरी तरफ रुख किया और कहने लगी कि तुम भी बाहर आ जाओ, इस कमरे से दूर रहना जब तक तुम्हारा भाई नहीं आ जाता, वरना मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगी और धक्के देकर इसको बाहर निकाल दूँगी। उनका इशारा भाभी की तरफ था। मैं भी खुद पर कंट्रोल करके कमरे से बाहर निकलता चला गया, क्योंकि मामला ठंडा होने से पहले मेरा कुछ बोलना भी भाभी के लिए मसले खड़े कर सकता था। चंद रोज तक भाभी को उनके कमरे में नज़रबंद रखा गया और मैं खुद अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। और फिर भाई वापस लौट आए। उनके आते ही मेरी माँ ने उनको 2 घड़ी बैठने की भी इजाज़त नहीं दी थी, बल्कि पहले ही फुर्सत में कमरे में ले जाकर मेरी भाभी के सामने जाकर खड़ा कर दिया। तो इतने दिन तक रोती रहने के बाद भी भाई को एक उम्मीद से देख रही थी। तब मेरी माँ ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई कि इस औरत को तलाक दे दो और चलता करो। तब मेरा भाई गुस्से से फट पड़ा और कहने लगा कि छोटी सी उम्र में आपके जाने के बाद मैं प्रदेश जाकर घर की जिम्मेदारियां निभाता रहा, फिर शादी के बाद 1 हफ्ते बाद दोबारा से बाहर चला गया ताकि मेरी बहनों की बेहतरीन घराने में शादी हो सके। मगर इस सब का क्या सिला दिया आप लोगों ने कि मेरी बीवी का ख्याल रखने की बजाय उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। उसको स्किन एलर्जी है, इसको रोज़ नहाना पड़ता है, मगर आप लोगों के मना करने पर छुप छुप कर रातों को नहाती रहती थी। उसको खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी है।
वो यूं रात के अंधेरे में खीरे जैसी चीज़ रोज़ खाने लगी ताकि अपनी भूख मिटा सके, जबकि उसकी खीरे पसंद भी नहीं हैं। और जब मेरे छोटे भाई ने उसकी इस हाल में देखकर उसकी मदद करने की कोशिश की, वो रोज़ रात को तुम लोगों से छुपा कर उसे खाना देने के लिए आता, तो तब भी दिक्कत आप लोगों ने की, उसकी किरदार पर शक करना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने हैरत से मेरी तरफ देखा तो मैं भी कह दिया कि मैं आप लोगों को सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा। आप लोगों ने भाभी पर इल्ज़ाम लगाते हुए मुझ पर भी शक किया, मुझे शर्मिंदा किया। मम्मी, आप भी मेरी बहनों जैसी हैं। अब मेरी माँ बहनें अपने रवैये पर शर्मिंदा होते हुए ये भाई से माफ़िया मांगने लगीं। मेरी बहनों ने बताया कि उन्हें भाभी के हुस्न से जलन थी। वो कुंवारी थी और भाभी से छोटी थी, मगर फिर भी भाभी उससे बहुत छोटी और ज़्यादा हसीन लगती थी। मेरी बहनों के जो भी रिश्ते आते थे वो भाभी को पसंद कर लेते थे। इस वजह से बहनों ने उनके साथ इस तरह का रवैया तैयार किया और मेरी माँ को भी उकसाया कि वो भाभी को अहमियत ना दें, क्योंकि भाभी की वजह से ही उनके लिए आए हुए रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। तब मेरे भाई ने बहुत दुख से ये कहा कि मैं अब दोबारा अपनी बीवी को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों की वजह से ही मेरी बीवी को कितने तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। अब मैं अपनी बीवी के पास ही रहूँगा और अपनी माँ बहनों के फ़र्ज भी यहीं पर रहकर पूरे करूँगा। मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपने फ़र्ज़ों से कदम पीछे हटा लूँ, लेकिन मैं अब अपनी बीवी के साथ और ज़्यादा ज़्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगा। यह सुनकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैं अपने भाई के सीने से लिपट गया था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।